नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आजकल नवरात्रि की धूम है, जगह जगह गरबा हो रहा है, पंडाल सजे हैं, गरबा रास हो रहा है। लेकिन गरबा रास के साथ साथ गरबा पर रार भी होने लग गई है और इस रार का ठीकरा वंस अगेन हिंदुओं पर ही फूट रहा है। आपको याद होगा, इसी साल रामनवमी के दिन एमपी के खरगोन में शोभा यात्रा निकलती है भगवान राम के जन्मोत्सव को मनाने के लिए। सडनली पत्थरबाजी होने लगती है, फिर जहांगीरपुरी, फिर हमने कानपुर में देखी पत्थरबाजी और लगभग उसी दौरान हमने राजस्थान के करौली में भी दंगा फसाद की कुछ खबरें देखी थी, सुनी थी, जहां पर पत्थरबाजी वगैरह हुई। वहां पर बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, लिबरल्स हैं, उन सब ने एक सुर में हिंदुओं को ही ब्लेम कर दिया। अरे भैया, आपका फेस्टिवल जो था उसको मनाने के लिए आपको ये शोभा यात्रा जो है वो मुस्लिम एरिया से निकालने की क्या जरूरत थी। वहां पर हिंदुओं को ब्लेम कर दिया गया कि भैया हिंदुओं की गलती है कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से क्यों निकले। आई होप कि आप लोगों ने ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रख लिया है कि कैसे वहां पर हिंदुओं को ब्लेम कर दिया गया। अब चूंकि गरबा के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, यहां पर भी हिंदुओं को ब्लेम कर दिया गया है, जबकि हिंदूज जो हैं वो किसी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में गए ही नहीं है, ना ही कोई शोभा यात्रा निकली है। इनफैक्ट वो लोग जो ये कह रहे थे कि भैया हिंदू जो हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से प्रोसेशन या शोभा यात्रा वगैरह क्यों निकाल रहे थे, अब वही लोग कह रहे हैं कि तो क्या हुआ, गरबा अगर एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया में हो रहा है, हिंदू बहुल समाज अगर ये गरबा कर रहा है, तो वहां पर मुस्लिमों का आना प्रतिबंधित क्यों है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे दोगलापन एक्सपोज हो रहा है हमारे लिबरल्स का। मुझे याद है खरगोन में जब वॉयलेंस वगैरह हुआ था तो एनडीटीवी का कोई सीनियर एडिटर है, उसने मोटे तौर पर यह बात कही थी खुल करके कि भैया ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था वहां से हिंदुओं को गुजरने की जरूरत क्या थी, ना हिंदू गुजरते, ना पत्थरबाजी वगैरह होती। हर तरीके से कैसे ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम के जो मीडिया वाले हैं या जो जुडिशरी में बैठे जो मिलोड हैं, जिन्हें दिवाली पर पटाखों से दिक्कत है, होली पर पानी से दिक्कत है, अभी डांडिया राज जो हो रहा है वहां पर डीजे या फिर म्यूजिक सिस्टम से दिक्कत है, तो हर बीतते दिन के साथ ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम, जुडिशरी, मीडिया और जो सेलिब्रिटीज हैं, कैसे उनकी हिपोक्रेसी और दोगलापन एक्सपोज हो रहा है। अगर हिंदू किसी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से जाए तो भी हिंदू गलत, और अगर मुस्लिम किसी हिंदू डोमिनेटेड एरिया में जाए तो भी हिंदू ही गलत माना जाता है। ये जो चीजें हमारे सामने निकल के आ रही हैं, ये जो दोगलापन निकल के आ रहा है, ये जो लिबरल्स हैं या जो मीडिया हैं, इन लोगों ने कैसे बीते 7-8 सालों में एक नैरेटिव गढ़ दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हिंदू ही गलत माना जाएगा, चाहे हिंदू वहां जाए तब भी गलत। हिंदू अगर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जा रहा है, बताइए, एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाते हैं, एरिया मुस्लिम एरिया हो जाते हैं, बट अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर दे तो वो कम्युनल हो जाता है। कम्युनल वाली ये जो इनकी डेफिनेशन है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये अरफा खानम शेरवानी, जिन्हें कि हमारे देश का जो ज्यादातर जो मुस्लिम वर्ग है वो सच्ची पत्रकार मानता है, और ये अरफा खानम शेरवानी खुद को सेक्युलर बोलती हैं, लेकिन इसी सो कॉल्ड संविधान से चलने वाली और सेक्युलर अरफा खानम शेरवानी के लिए भारत माता की जय ये 3 शब्द जो हैं ये कम्युनल हो जाते हैं। तो देखा आपने, वो अरफा खानम शेरवानी जिसके लिए भारत माता की जय ये 3 शब्द बोलना भी कम्युनल हो जाता है। अब वही अरफा खानम शेरवानी तरफदारी कर रही है कि भैया गरबा पंडाल में अगर कुछ मुस्लिम आना चाहते तो उन्हें क्यों रोक रहे हो, जो लोग रोक रहे हैं वो फैसिस्ट हैं। तो अरफा तुम क्या हो, हैं तुम साले दोगले, चित भी अपनी पट भी अपनी, मतलब आप देख लीजिए ऐसी गर्दुल्ले दोगले थर्ड क्लास लुक्के कई लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं या फिर सच्चे पत्रकार, ऐसे मिलियंस की तादाद में लोग फॉलो करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके फॉलोअर्स का दिमाग कितना होगा, जो खुद तो हर चीज़ को हराम बोल देंगे, लेकिन जो हराम चीज़ें इनके लिए वहाँ पर लार टपकाते हुए पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ हैं, भैया हैं। जबकि यही लोग अरफा जैसे और इसके फॉलोअर्स खड़े हो जाते हैं गंगा जमुना तहजीब की पीपड़ी बजाते हुए। अगर गंगा जमुना तहजीब का इतना ख्याल होता तो कभी श्री राम शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी नहीं करते ये लोग। और अगर वो शोभा यात्रा आप किसी मुस्लिम एरिया से लेकर के जा रहे हैं तो भैया बड़ा गुनाह हो जाता है, लेकिन एक मुस्लिम आदमी को पूरी छूट है एक हिंदू बहुल एरिया में आना, हिंदू फेस्टिवल में आना और फेस्टिवल के नाम पर लड़कियों को पटाना और फिर रेप रट्टे वगैरह ये सब करने की आज़ादी उनको है। अब एक बहुत ज़रूरी डिस्क्लेमर मैं पहले से ही आपके सामने रख देता हूँ कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का मकसद है ये जो हमारे पॉलिटिशियंस कहिए, नेता कहिए, मीडिया या सेलिब्रिटीज़, उनका दोगलापन आपके सामने लाना है, और कैसे ये मीडिया वाले और सेलिब्रिटी जिन्हें कि मुसलमान अपना फरिश्ता या फिर अपना मसीहा माने बैठे हैं, और वो तमाम मुसलमान जो ये मान करके चलते हैं कि ये अरफा, राना या रवि जैसे लोग आपका भला चाहते हैं, तो भाई ये गलतफहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। कि कहने को तो बहुत सारे लोग हमारे शास्त्रों को झूठा बोलते हैं, हमारी जो प्राचीन धरोहर है जैसे कि रामायण महाभारत, उसको लोग फिक्शन बोल देते हैं, मिथ बोल देते हैं, जबकि रामायण महाभारत कुछ और नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है, और लाइफ के बहुत सारे लेसन्स आपको वहाँ सीखने को मिल जाते हैं। अगर हमारे देश के मुस्लिम्स को लग रहा है कि ये जो अरफा
तारानुम, आपके भले की बात कर रहे हैं। तो ऐसी ही चीज़ें महाभारत में शकुनी भी करता था। दुर्योधन को लगता था कि शकुनी हमेशा उसका साथ देता है, दुर्योधन के हर ब्लंडर को शकुनी जस्टिफाई करता था, और ऐसी चीज़ें करते 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 शकुनी ने दुर्योधन का विनाश करवा दिया। तो ये जो अरफा हैं, राणा हैं, या जो न्यूयॉर्क टाइम्स का ये एनडीटीवी, इन जैसे टुच्चे लोगों को अगर हमारे देश के मुस्लिम्स सच्चा पत्रकारिता हाउस या फिर सच्चे पत्रकार या फिर हक और न्याय की बात करने वाला मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो कहीं ना कहीं आप भी दुर्योधन वाले पथ पर चल रहे हो, जहां पर दुर्योधन को लगता था कि शकुनी तो उसके हर ब्लंडर में साथ देता है, हमेशा उसकी तारीफ करता है, हमेशा उसका पक्ष लेता है, तो शकुनी तो मेरा कभी बुरा चाह ही नहीं सकता। तो ये जो लाइफ की जो लर्निंग्स है ना, ये महाभारत रामायण हमें सिखाते हैं। हालांकि ये जो बातें मैंने कही है ना, महाभारत की जो लर्निंग्स, ये हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि काफ़ी लोग तो क्या कि सिर्फ कान से सुनेंगे और उल्टे सीधे कमेंट कर देंगे, तू हेट मंगर है, ये है वो है। जबकि मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातें सिर्फ कान से नहीं, दिमाग से सुने, उसे जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर एक हिंदू आपके एरिया में आ रहा है तो आप पत्थरबाजी वगैरह कर दोगे कि भाई हम तो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, ये यहाँ क्यों हो रहा है। आप विडंबना देखिए हमारे देश के लिबरल्स की, वो योगा डे नहीं मनाते हैं। क्यों? क्योंकि योगा डे में ओम वगैरह बोलना पड़ता है, तो वो बोल देते हैं भाई ये तो हिंदुज्म का प्रतीक है, हम योगा डे नहीं मनाएंगे। तो भाई गरबा किसका प्रतीक है? गरबा करने के लिए कोई एलियंस तो नहीं आते हैं ना, वहां पर भी माता की ही पूजा होती है। तो एक तरफ हमारे यहाँ के जो लिबरल्स है वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, योगा डे नहीं मनाएंगे, लेकिन गरबा मनाने जरूर जाएंगे। वहां गरबा नहीं मनाना है, उन्हें हवस की पूर्ति करनी है। ऐसे लोग जो गंगा जमनी तहजीब की वकालत करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए योगा डे हराम है, वंदे मातरम बोलना हराम है, भारत माता की जय बोलना हराम है, जय श्री राम बोलना हराम है, लेकिन गरबा पंडाल में जाना इन लोगों के लिए बिल्कुल भी हराम नहीं है। भाई ये तो घनघोर लेवल का दोगलापन है। तो ये जो घनघोर लेवल का दोगलापन हमारा मीडिया, लिबरल्स, पॉलिटिशियंस दिखा रहे हैं, इसके बारे में आप भी कमेंट करें, आपके भी ओपिनियंस। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।